हाय एवरीवन। तो वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स BT 201 यूनिट 1। ये RGPV का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि डिराइव द स्क्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंगर्स का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये दो डेरिवेशन बताए हैं। एक है टाइम डिपेंडेंट और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। तो इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बात करा था, इसके डेरिवेशन करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। वो एनर्जी ऑपरेटर और एक मोमेंटम ऑपरेटर होता है। क्या होता है एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्मूला? एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग ई साई से डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला क्या होता था? आई इंटू एच कैट डेल साई अपॉन डेल टी। और मोमेंटम ऑपरेटर को पी साई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था? एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूलाज के हेल्प से हम स्क्रोडिंगर्स के टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट डेरिवेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट को। और ये सेम है जिस तरह पहले हमने मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर का डेरिवेशन करा था, उसके ठीक एक स्टेप आगे है। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है तो आप इन दोनों को भी डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 8 मार्क्स का सवाल हो तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्ड्स तो बने, आप एक सफिशिएंट आंसर तो लिख जाओ। सिर्फ शॉर्ट में डेरिवेशन डायरेक्ट लिख जाने से वो चीज़ें सही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे एक आंसर देते हैं। वी नो इफ़ अ मैटर वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, ये सेम ही चीज़ है। अगर आपको मोमेंटम ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर क्लियर नहीं है तो वो सेम आंसर इसमें भी हम लिखेंगे, बस एक स्टेप आगे है इसको डिराइव करने से पहले। तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पिछले बार में मैंने कहा कि अगर कोई पार्टिकल है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेव नंबर के है, तो उसका जो है वेव इक्वेशन इस तरीके से होता है। साई बराबर है इंटू ई टू द पावर माइनस आई एंड ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, के का 2 पाई अपॉन लेमडा, एच का लेमडा का एच अपॉन पी लिया। यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो है ये वाले वैल्यू के इस पर पुट करा तो 2 पाई पी अपॉन एच आ गया। और ये इस तरीके से रहा। तो ये ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू हमने रख दिया। के का वैल्यू अभी 2 पाई पी अपॉन एच निकाला, तो यहाँ पे 2 पाई पी अपॉन एच इंटू एक्स है ही। आगे सॉल्यूशन करते गए, यहाँ से न्यू की वैल्यू ई अपॉन एच आती है जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, तो वो भी यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ से जो कॉमन वैल्यू क्या आई 2 पाई अपॉन एच, ये इसको बाहर निकाला और ई टी माइनस पी एक्स इस तरीके से आए। यहाँ से एक और फॉर्मूला आता है, एच कैट का फॉर्मूला है एच अपॉन 2 पाई। अगर आपको ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज नहीं पता है तो आप उसको याद ज़रूर कर ले। वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था ये फॉर्मूलाज को। ठीक है, तभी ये चीज़ें आप लिंक कर पाएंगे और डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो वेव फंक्शन इज, यहाँ से हम वेव फंक्शन का एक इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, वेव फंक्शन का इक्वेशन क्या है? ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच कैट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। ठीक है, तो हमने वेव इक्वेशन एक कंसिडर करा जो हमको याद होने चाहिए। ठीक, उससे हमने वेव इक्वेशन निकाला। अब देखो, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर निकालना है। देखो क्या है कि अगर मुझे एनर्जी ऑपरेटर चाहिए तो मुझे टी से पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा, और मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए तो एक्स से पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा। ये पिछले वीडियो में भी मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर में डिस्कस करा था इसके बारे में। तो उसी दोनों को निकालते हैं। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ही कंसिडर करा, तो टी के रिस्पेक्ट में करा, यानी हम एनर्जी ऑपरेटर निकालने जा रहे हैं। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएट करा, डेल अपॉन डेल टी, और ये साई, और यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू जो था ये आउटसाइड हो गया और ये अंदर आ गया। फिर ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर माइनस एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन तो सेम ही होता है, तो वो पहले सेम वैल्यू उतरेंगे। फिर अंदर जो है पावर में उसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये डिफ्रेंशिएशन पार्ट है। फिर इस तरीके से वैल्यू आया। एनर्जी ऑपरेटर को ई साई से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से हमने एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्मूला ये निकाला, ठीक। यहाँ से जो माइनस आई जो है, तो इस आई का वैल्यू क्या आ गया, इसको इस साइड हमने भेज दिया, तो माइनस एच कैट अपॉन आई, और -1 का वैल्यू क्या होता है आई स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बेसिकली, तो आयोटा स्क्वायर रखा, तो ये आयोटा स्क्वायर हुआ, तो आई से आई एक कैंसिल हो गया, तो इस आई एनर्जी ऑपरेटर। सिमिलरली हम उसको एक्स से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो वेव इक्वेशन था, वेव इक्वेशन क्या था, ये था, इसको एक्स से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये एम्पलीट्यूड ये तो बाहर आ गया, और अंदर की वैल्यू चीज़ें वही रही, ई टू द पावर वही सेम चीज़ें उतरी। यहाँ से एक्स के रिस्पेक्ट में करा तो ये 0 और ये माइनस पी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड दिस विल बी द पी आई अपॉन एच कैट, राइट। यहाँ से साई की वैल्यू एंड इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। सो वी हैव, हमने यहाँ पर पी साई यानी मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूलाज भी डिराइव कर लिए। यहाँ तक तो सेम। सवाल अक्सर ये भी पूछा जाता है कि मोमेंटम ऑपरेटर या एनर्जी ऑपरेटर का आप फॉर्मूलाज को डिराइव करो, तो यहाँ से एक 8 नंबर ये भी बन गए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप करके छोड़ सकते हैं। यहाँ से बस एक स्टेप आगे बढ़ना है, स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट और स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए। तो ठीक है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिराइविंग इक्वेशन फॉर स्क्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। देखो मुझे टाइम डिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। इसके लिए सिंपल सा क्या करना है, हम यहाँ पे करेंगे टोटल एनर्जी का फॉर्मूलाज क्या होता है, किसी भी पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी हमको चाहिए तो वो होता है, अगर टोटल एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे लगाया, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आता है ये काइनेटिक एनर्जी, ऊपर नीचे जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो इसको काइनेटिक एनर्जी को मैं पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकता हूँ। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी स्क्वायर 2m, और ये पोटेंशियल एनर्जी तो रहा है। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ऑपरेटर लगाएंगे। यहाँ पे एक मेन चीज़ ध्यान में रखना है, ऑपरेटर लगाते किस तरीके से है, ठीक है। अप्लाइंग ऑपरेटर ऑफ एनर्जी एंड ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम इन इक्वेशन 2। हमने जो है एनर्जी ऑपरेटर का जो फॉर्मूला निकाला था उसके ऑपरेटर यहाँ पे हम लगा देंगे। एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्मूला तो ये होता है, मोमेंटम ऑपरेटर ये तो कांस्टेंट हो गया 2m ना, तो इसको तो बाहर रख दिया। ये मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर था, सॉरी। अब मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला था एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स, और ये स्क्वायर पूरे पर है तो ये पूरे पर स्क्वायर। और यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर भी हम एक साई लगा देंगे। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे हम एक ऑपरेटर लगा रहे हैं। अगर मान के चलो अगर सब पे मैं अगर साई ऑपरेटर लगाता तो यहाँ पे वी साई होता, यहाँ पे पी साई होता, और यहाँ पे ई साई होता। तो ई साई का वैल्यू ये हो गया, पी साई का वैल्यू ये हो गया, और वी साई तो ये रहा। तो बस ये ऑपरेटर लगाना आना चाहिए। जहाँ पे ई है एनर्जी ऑपरेटर लगा दो, जहाँ पे पी है मोमेंटम ऑपरेटर लगा दो, बाकी सारे वैल्यूज़ को एज इट इज छोड़ दो। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जहाँ पोटेंशियल है उस पर भी एक साई लग जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो वैल्यू सेम रहा। यहाँ से ये स्क्वायर एच कैट का स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, और ये सेम ही वैल्यू उतारा। बस सिंपल सो है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस एच कैट का स्क्वायर अपॉन 2m, और आई एच का डेल साई अपॉन डेल टी, और वी साई। ये स्क्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला डिराइव हो गया। देखो डिपेंडेंट फॉर्मूला, देखो जब इक्वेशन में टाइम है तो समझना ये स्क्रोडिंगर्स का टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूलाज है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है डेल जो है एक्स के रिस्पेक्ट में लगा है, लेकिन अगर वो पार्टिकल अगर स्पेस में होता तो वो इस तरीके से होता। जाहिर सी बात है ना, वो वाई के भी रिस्पेक्ट में भी होता और जेड के भी रिस्पेक्ट में भी होता है। स्पेस में अगर कोई पार्टिकल रोमिंग कर रहा है, कोई घूम रहा है, तो वो एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में जाता है। तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। और विसाई तो विसाई रहा, एच कैट स्क्वायर
अपॉन 2m ये रहा और ये तो ये रहा, तो ये स्क्रोडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट। कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली मुझे ना फॉर्मूला पहचानने में बहुत कंफ्यूज होता था कि यार कि कौन टाइम डिपेंडेंट है और कौन टाइम इंडिपेंडेंट है, वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो खैर जिस पे टी है तो वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। मैंने से मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी थी अपने मिड सेम के एग्ज़ाम में डिपेंडेंट निकालना था, मैंने इंडिपेंडेंट का निकाल दिया। खैर अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना ना कि कई सारे बुक में ना इसके जगह पे डेल्टा भी लिखा रहता है, डेल्टा स्क्वायर। देखो डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ये तो अगर मुझे ये डेल्टा का अगर स्क्वायर चाहिए तो जाहिर सी बात है डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर करूँगा प्लस में डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर करूँगा डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे हम ये भी कर सकते हैं कि इसको जो है एक और तरीका में लिख सकते हैं कि आई एच कैट डेल साई अपॉन डेल टी माइनस एच कैट स्क्वायर अपॉन 2m, और इसको जो है हम डेल्टा स्क्वायर साई भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये प्लस वी साई। तो ये भी जो है टाइम डिपेंडेंट का ही इक्वेशन है। अगर ये भी दे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, डिराइव हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं डिराइविंग इक्वेशन फॉर स्क्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट। यहाँ पे टाइम नहीं रहना चाहिए फॉर्मूलाज में, तो वही हम एनर्जी लगाएंगे सेम, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पिछले में भी हमने देखा। नाउ अप्लाइंग द ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर हम लोग क्यों लगा रहे हैं, ताकि मोमेंटम ऑपरेटर में टाइम नहीं था। मोमेंटम ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या था, ये था एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे टाइम नहीं था, तो हमको टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए। तो जाहिर से है कि हम लोग जिसमें टाइम ना रहे फॉर्मूलाज में उसी का ही ऑपरेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम ऑपरेटर का ये लगा दिया एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्मूला ही होता है, और स्क्वायर रहती है, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी हमने ई साई और यहाँ पे हमने वी साई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पे भी साइन ना छूटे और यहाँ पर भी साइन ना छूटे दोनों जगह लगाना जरूरी है। अब इसके फर्दर सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, ये यहाँ पर जो सेम चीज़ आई, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कर दिया, दोनों को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पे क्या कि हमने सबको एक साइड ले लिया है, ये टोटल माइनस में वैल्यू थी तो यहाँ पे प्लस में टोटल वैल्यू हो गई, प्लस में इस साइड ये वी साइड था तो इसको भी इस साइड हमने ला दिया, तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ से साई कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। ये एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो है इसको भी टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर दोनों साइड, यहाँ पे 0 है ना, दोनों साइड 2m अपॉन एच कैट स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते 2m अपॉन एच कैट स्क्वायर तो ये कट जाता है, यहाँ पे 2m अपॉन एच कैट स्क्वायर जोड़ जाता है, यहाँ पे 0 है तो वो तो वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस स्क्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिराइव्ड, ठीक। अब वी ने डॉट फॉर फ्री पार्टिकल, अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली मूव करता है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। अगर ये एक रूल नहीं है, बस बेसिकली फिजिक्स का लॉ है कि कोई भी पार्टिकल मोशन करता है फ्रीली तो उसका पोटेंशियल 0 होता है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल को भी 0 लिख सकते हैं। तो ये 0 करेंगे तो 2me अपॉन एच कैट स्क्वायर हो जाएगा, साई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने साई नहीं लिखा था, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने देख लिया फॉर्मूलाज को, ठीक। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन मत होना, यहाँ इसको हम डेल्टा स्क्वायर साई भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई सारे बुक में ऐसे भी दे सकता है कि
डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2me अपॉन एच कैट का स्क्वायर साई बराबर 0। ये भी स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट का इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को डिराइव कर लिया है। फिर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ समअप कर देता हूँ कि डिराइव किस तरीके से करना है, आई होप ताकि एक आइडिया लग पाए। तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमें एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले देखो 8 मार्क्स का सवाल है तो हमको जीरो से ही जाना है। जीरो से मतलब कि सबसे पहले हमको अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके लिए ये इक्वेशन होता है, क्या होता है, a इंटू ई के पावर माइनस आई इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये फॉर्मूलाज होता है। अब इस फॉर्मूला से हमें वेव फंक्शन का एक फॉर्मूला डिराइव करना है बेसिकली। फिर ओमेगा के फॉर्मूलाज, के फॉर्मूलाज, तो इस तरीके से हम वेव इक्वेशन का भी फॉर्मूलाज डिराइव कर लेंगे। आई अपॉन एच कैट ई टी माइनस पी एक्स। आप देखो ये दोनों को बस याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से देखो, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी ऑपरेटर। तो एनर्जी ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर को ईसाई से डिनोट करते हैं, तो आई एच कैट और डेल साई अपॉन डेल टी। फिर इसको अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर को पी साई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच कैट अपॉन आई डेल साई अपॉन डेल एक्स। गॉट इट। अब मुझे चाहिए टाइम डिपेंडेंट चाहिए और टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए। इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने जाना था कि टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या लिख सकते थे, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, काइनेटिक पोटेंशियल, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। ठीक, यहाँ पे देखो टाइम डिपेंडेंट में क्या करना है कि मुझे टाइम चाहिए। देखना फॉर्मूलेस को जब डिराइव करोगे तो मुझे टाइम चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी का भी ऑपरेटर लगाएंगे। देखो एनर्जी में टाइम है, और मोमेंटम का भी ऑपरेटर लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें मोमेंटम ऑपरेटर को भी लगा सकते हैं। फिर पोटेंशियल में भी साई ऐड कर, वो टाइम डिपेंडेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या चाहिए, मुझे टी नहीं चाहिए, मुझे टी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर लगाऊंगा ही नहीं, सिर्फ मोमेंटम ऑपरेटर का ही फॉर्मूला या फिर मोमेंटम ऑपरेटर है इस इक्वेशन में लगाऊंगा, तो मुझे टाइम इंडिपेंडेंट का वेव इक्वेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग प्रोसेस रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं एक बात बता दूं कि कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या मैंने चीज़ों को 2-3 बार रिपीट कर दिया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। हाँ, हालांकि चीज़ें डिटेल में अगर जाना हो तो आपको टीचर ही समझाए, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होती है। हाँ, ये एनर्जी ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है, इस तरीके से वर्किंग फॉर्म करना है, तो आपके लिए समझ में आ जाएंगे नोट्स, ठीक है। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में तो चीज़ों को उतना डिटेल में नहीं जाने कि ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया। एक्चुअली सर पढ़ाते थे तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, मैं जस्ट एक्सेप्ट कर लेता था। क्लास में बैठते थे, ऐसा लगता था कि हम ही लोग रिसर्चर हैं, हम ही खुद बोर्ड पे एज्यूम कर रहे हैं, हम ही मान रहे हैं, हम ही लोग डिराइव कर रहे हैं, हमारे टीचर मिल गए, स्टूडेंट टीचर। खैर, तो आप बस कुछ फॉर्मूलेस को याद करो किस तरीके से बना है, बस 8 मार्क्स पक्के। आपने पार्किंसंस लॉ तो पढ़ा ही होगा कि 20% एफर्ट डालो 80% रिजल्ट मिलता ही है। तो हर कोई एग्ज़ाम के लास्ट में ही क्यों पढ़ता है, ऑब्वियसली यू नो। तो आप इस तरीके से बढ़ो, 20% एफर्ट डालो। नोट्स मेरे जो है बना है मैंने स्ट्रक्चर वे में, एक सही अंडरस्टैंडेबल नोट्स बना है, हर स्टेप को मैंने कैलकुलेट करके एक्सप्लेन करा है, ठीक है।
जितना मुझे समझ में आया है। तो आई होप मैंने चीज़ों को अच्छे तरीके से कन्वे कर पाया। सो थैंक यू।